तो हो जाइए तैयार, मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन, और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो एसआई पे चर्चा हुई थी कि एसआई क्या होता है ना। एसआई सीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग कल चर्चा कर चुके थे कि सर क्या डिफरेंस है एसआई और सीआई में, है ना। तो हम लोग सीधे सवाल के साथ प्रहार करने के लिए तैयार हैं। तो एसआई इज नथिंग, एसआई कुछ नहीं है, ओनली गेम ऑफ परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज का खेल है ना। ऑलवेज मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम, रेट और टाइम को हमेशा गुना करना है। और द प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड टाइम इज इंटरेस्ट परसेंट, रेट और टाइम का गुणनफल ही ब्याज प्रतिशत होता है। इतनी बातें पे हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो तैयार है आप सभी लोग। तो ये पहला सवाल, ये कल भी हम लोग किए थे कि 4000 प्रिंसिपल है 5% के रेट से 2 साल का अपने को एसआई ज्ञात करना है। 2 साल का एसआई ज्ञात करना है। तो कल हम लोग किए थे कि सर कुछ नहीं किया जाता है, रेट और टाइम को गुना करते हैं। रेट और टाइम को गुना करते हैं। रेट हमारा 5%, टाइम आपका 2 साल, 5 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 10%, है ना। रेट और टाइम को गुना करते हैं, और रेट और टाइम का जो गुणनफल होता है वही ब्याज प्रतिशत होता है, ठीक है ना। वही ब्याज प्रतिशत होता है। तो 10% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे 10% ऑफ किसका, तो 4000 का। प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल, 40 दहाई के कितना, तो आप कहेंगे 400। 40 दहाई के कितना, तो आप कहेंगे सर 400। यानी एसआई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो एसआई हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल आपका 1600 है, टाइम आपका 2 साल है, रेट आपका जो है वो आपका 12.5% है। आपको एसआई पता करना है और आपको अमाउंट भी पता करना है। एसआई पता करना है और आपको अमाउंट भी पता करना है कि एसआई क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा। आवाज जा रही है ना क्लियर रूप से? आवाज जा रही है ना क्लियर? यस क्लियर है। चलिए, तो देखिएगा, रेट आपका सर 12.5% है और टाइम आपका सर 2 साल है, और आपको एसआई ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12.5% के रेट से 2 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको सर, रेट और टाइम को गुना करना है। रेट आपका 12.5% है, टाइम 2 साल है, गुना करेंगे तो 12.5 गुना 2 यानी कितना, तो 25%। 25% मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 ऑफ किसका, तो आप कहेंगे 1/4 ऑफ किसका, तो 1600 का। तो परसेंटेज 4 से इसको काट दीजिए तो 400 चांस में ये कट जाएगा। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, एसआई जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सर 400 रुपया। एसआई कितना मिलेगा, तो 400। तो एसआई 400। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर कल पढ़े हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कल पढ़े प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 1600 है और इंटरेस्ट कितना आया, तो 400। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2000। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। बेसिक सी बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। बेसिक सी बातें थी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ खड़खड़ कर रहे तो आवाज तो ठीक है। हेलो हेलो, एक बार रिफ्रेश कर दे का, बने रहिएगा यहीं पे, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। आवाज जो आप लोग का खड़खड़ कर रहा है, एक बार। तो अब सही हो गया होगा, अब सही हो गया होगा, जरा देखा जाए।
जी, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपने को सर प्रिंसिपल निकालना है। रेट आपको दिया हुआ है 12.5%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, और आपको अमाउंट दिया हुआ है। आपको प्रिंसिपल भी निकालना है, आपको एसआई भी निकालना है। तो देखिएगा 16 सही 2/3% मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/6 होता है। ये तो आपका रेट हो गया। हमने कहा भैया जी एसआई में कुछ नहीं है, रेट और टाइम को अपने को गुना करना है, और रेट और टाइम का जो गुणनफल है वही आपका क्या होता है? ब्याज प्रतिशत होता है। वही अपना क्या होता है श्रीमान? तो ब्याज प्रतिशत होता है। वही अपना क्या होता है? ब्याज प्रतिशत होता है। तो रेट आपका हो गया 16 सही 2/3% मतलब 1/6। टाइम कितना है? तो 2 साल। तो रेट और टाइम को गुना करेंगे, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 3 चांस में, यानी जो ब्याज मिला अपने को, इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला? 1/3। इंटरेस्ट कितना मिला सर? तो 1/3 मिला। और 1/3 कहने का मतलब कि यहाँ पे जो ये 3 है वो हमारा क्या है सर? प्रिंसिपल है। यहाँ पे जो 3 है वो प्रिंसिपल है, और ये 1 रुपया जो है वो इंटरेस्ट है। देखो भाई परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो जो डिनोमिनेटर था वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू बन रहा था। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, तो जो डिनोमिनेटर था फ्रैक्शन का, वो हमारा क्या बन गया? वो हमारा बन गया क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस का रोल निभा रहा था। और अब यहाँ पे SICI जब पढ़ेंगे, तो जो फ्रैक्शन आपके पास होगा उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना होगा सर? वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर प्रिंसिपल का रोल निभाएगा। वो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो प्रिंसिपल का रोल निभाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका 3 है, इंटरेस्ट आपको 1 मिल रहा है, 3 रुपया लगाए हैं, 1 रुपया ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 + 1, अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो अमाउंट हो जाएगा आपका 4। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 4। अब देखिए कि भौजी कह रही है कि अमाउंट कितना है? तो 4800, और भैया कह रहे हैं कि नहीं अमाउंट कितना है? तो 4 झोला। भौजी कह रही है कि अमाउंट है 4800, और भैया कह रहे हैं नहीं 4 झोला है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना? तो प्रिंसिपल 3 झोला। तो 4 से अगर इसको देखा जाए तो 12 चौके 48, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 12 तिया कितना? तो आप कहेंगे 3600, यानी प्रिंसिपल कितना? तो 3600। प्रिंसिपल कितना हो गया सर? तो 3600 हो गया। और अगर अब हम लोगों को क्या निकालना है? एसआई भी निकालना है। तो इंटरेस्ट हमको कितना मिला था? तो 1 रुपया। इंटरेस्ट कितना मिला था? तो 1 रुपया। तो 1 आम का दाम कितना? आप कहेंगे 4 आम का दाम 4800, तो 1 आम का दाम कितना? तो आप कहेंगे 1200। तो एसआई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1200। एसआई कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। एसआई कितना हो जाएगा सर? तो 1200 रुपया हो जाएगा। तो 1200 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर? एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। आवाज घड़-घड़ करके जा रहा है, उससे नहीं हो रहा है। हाँ भाई अब आवाज ठीक है? ऐसा तो वैसे पकड़ के पढ़ाएं तो, हाँ लगा दीजिए। उधर जाएंगे तो फिर खिंचाएगा, उधर जाएंगे तो फिर खिंचाएगा ना। अब आवाज सही है? अरे बोल दो, अभी टेक्निकल टीम आई हुई है, बोल दो ना, तो फिर हम सुनेंगे नहीं। ठीक है, सही है, तो चलो। करा एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज के दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर ज्ञात कीजिए।
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई भी प्रिंसिपल आपका क्या होता है 100% होता है, ठीक है। 3 गुना हो जाता है तो अमाउंट कितना हो जाता है, तो 300%। अमाउंट कितना हो जाता है मेरे भाई, तो अमाउंट हो जाता है 300%। कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका 100% होता है, अमाउंट हो गया 3 गुना मतलब 300%, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्याज मिला वो ब्याज कितना है सर आपका 200%, ब्याज कितना है तो 200%, ठीक है। अब ये ब्याज क्या होता है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो रेट आपको नहीं पता है, टाइम कितना है तो आप कहेंगे 10, टाइम कितना है तो आप कहेंगे 10, आप कहेंगे सर 0 से 0 कैंसिल, तो रेट आपका कितना हो जाएगा 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तो 20%, 20% आपका उत्तर। अब कुछ नहीं होगा, जब टेक्निकल टीम आई अब हम उसमें उससे समय पूछे कि आवाज सही है तो यस यस यस, अब काहे के लिए बोल रहे हो, अब कोई फायदा नहीं है। घुरी घुरी तंग नहीं ना करते रहेंगे किसी को, है घुरी घुरी हम उसको हौंकले रहते हैं। और तुम लोग कहा कि आवाज सही है तो बैठो पढ़ो। अब उस समय हम पूछे क्या बोलबो किए कि अब दोबारा हम नहीं सुनेंगे फिर, तो फिर काल अब ये कर रहे हो, अब पढ़ो ऐसे ही, ठीक है। जब बुलाते हैं बुलाए, सही करवाए, सही किया वो अपना, हमको माइक लगाने के लिए सिखाया कि माइक कैसे लगाया जाता है, माइक लगाए हम सही से भाई, लगा के दिया माइक, पूछे सही है तो तुम लोग यस बोल दिए, तो यस बोल दिए तो अपना देखा कमेंट चला गया, ठीक है। करा एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज के दर से 40 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज के दर से 40 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए कि रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका 100% होता है, 4 गुना हो गया मतलब अमाउंट कितना हो गया 4 गुना मतलब 400%। तो जो ब्याज मिला वो ब्याज कितना, तो आप कहेंगे 300%, ठीक है। ब्याज क्या होता है सर, तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है, R गुना 40, 0 से 0 कैंसिल, तो रेट कितना हो जाएगा तो 30/4, 30/4 यानी कितना तो 7.5%, 30/4 यानी 7.5%, 30/4 मतलब 7.5%। क्लियर है। समझ में आ गया। उसी टाइप का सवाल है कि एक निश्चित मूलधन 10% प्रति वर्ष के दर से 4 गुना हो जाता है, तो अब किस समय निकालना है कि सर 10% प्रति वर्ष के दर से 4 गुना हो जाता है, तो टाइम का पता कीजिए कि टाइम क्या होगा, टाइम का पता कीजिए कि टाइम क्या होगा। तो देखिए कोई भी प्रिंसिपल आपका 100% 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना हो गया मतलब 400% हो गया। तो यहाँ से ब्याज क्या मिला जी, 100 रुपया लगाए थे, 400 हो जाता है, ब्याज कितना मिला तो 300%। 100 रुपया लगाए थे 400 हो गया, तो 100 रुपया तो हमारा ही है, तो 300% हमको ब्याज मिला है। और ब्याज क्या होता है, तो रेट और टाइम का गुणनफल होता है, रेट और टाइम का गुणनफल होता है। रेट कितना है सर, तो 10%, टाइम कितना है गुरुजी तो नहीं पता, तब इसको काटिएगा, 10 या 30,
यानी टाइम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 साल। टाइम कितना हो जाएगा सर, तो 30 साल हो जाएगा। तो 30 साल आपके सवाल का उत्तर। ठीक है। करा एक निश्चित मूलधन प्रति वर्ष 15% के दर से 4 गुना हो जाती है। एक निश्चित मूलधन प्रति वर्ष 15% के दर से 4 गुना हो जाता है, तो समय का पता कीजिए कि समय क्या होगा। कहता एक निश्चित मूलधन प्रति वर्ष 15% के दर से 4 गुना हो जाता है, तो टाइम का पता कीजिए कि समय क्या होगा। तो प्रिंसिपल आपका वही 100%, 4 गुना हो जाता है तो अमाउंट कितना, तो आप कहेंगे 400%। तो 100 रुपया लगाए थे, 4 गुना हो गया, 400 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, तो 300%। ब्याज क्या होता है सर, रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो 15% के रेट हमारा 15% है, टाइम का पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है। तो हम पर इसको काटिएगा तो 15 दूनी 30, 20 चांस में कटेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 साल। टाइम क्या हो जाएगा, तो 20 साल। तब इस टाइप का सवाल में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। इस टाइप के सवाल में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3-4 एग्जाम्पल कर दिए। ठीक है। अब कहता है कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने आप दुगनी हो जाती है, 5 साल में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा, कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में अपने आप दुगनी हो जाती है, तो कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए सर, 5 वर्ष में दुगना हो गया, तो कोई भी प्रिंसिपल आपका 100% मतलब 1, दुगना हो गया मतलब 2 हो गया। अब 1 रुपया लगाए थे, 2 रुपया हो गया, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 1 रुपया। 1 रुपया लगाए थे, 2 रुपया हो गया, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला बच्चों, तो इंटरेस्ट मिला 1 रुपया। 1 रुपया कमाने में लग जाता है कितना साल सर, तो आप कहेंगे 5 साल। 1 रुपया कमाने में कितना साल लग जाता है, 5 साल। 1 रुपया ब्याज कमाने में लग गया अपने को 5 साल। तो कहता है कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो आपका एक ही है ना, 4 गुना हो गया मतलब 4 रुपया हो गया। 1 रुपया लगाए हैं सर, 4 रुपया हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे सर 3 रुपया। ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 3 रुपया। अब 1 रुपया कमाने में 5 साल लगता है, तो 3 रुपया कमाने में कितना साल, 3 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा, तो 5 तिया 15 साल। 3 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा, 15 साल। तो 15 साल आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है कि एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा, है ना। एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका है कि सर m गुना होने में कोई भी प्रिंसिपल जो है वो t ईयर का समय लेता है। कितना समय लेता है, t ईयर का। तो n गुना होने में कितना समय लेगा, तो t इंटू n-1 अपॉन m-1 इतना समय लेगा। t इंटू n-1 अपॉन m-1 समय लेगा। ठीक है, t इंटू n-1 अपॉन m-1 समय लेगा।
ठीक है, तो इस पैटर्न पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे क्या है कि सर दुगुना होने में कितना समय लिया है, तो 5 साल। दुगुना होने में 5 साल। तो आपसे बोला है 4 गुना होने में कितना समय लेगा, 4 गुना होने में कितना समय लेगा, तो 5 गुना। अब यहाँ पे देखिए क्या किए हैं हम, नीचे वाला को ऊपर लिखे एक घटा के और ऊपर वाले को एक घटा के नीचे लिखे हैं, यही काम हुआ है। तो नीचे वाला को एक घटाइए तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना, तो 3, और ऊपर वाले को एक घटाइए 2 में से 1 गया तो कितना, 1। कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 5 या 15 साल। कितना समय लगेगा, तो 15 साल। 15 साल आपके सवाल का उत्तर। तो दोनों तरीका अपने पास है, आप जिसको चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। करे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, तो यह 29 गुना कितने समय में होगा। 100 साल में 36 गुना हो जाता है, तो 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है, तो 29 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो देखिए 36 गुना होने में कितना समय लगता है, तो 100 साल का समय लगता है। ठीक है, तो 29 गुना होने में कितना समय लगेगा, 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। 36 गुना होने में 100 साल का समय लगता है, तो 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करिए, 100 क्या करना है, नीचे वाले को 1 घटा के ऊपर लिखना है, तो 29 से 1 घटाइए 28, और 36 से 1 घटाइए तो कितना, तो 35। कैलकुलेट करना है, तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 से इसको काटिएगा 20 25 100, 20 चौका कितना साल, तो आप कहेंगे 80 साल। 20 चौका कितना, तो आप कहेंगे सर 80 साल का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 80 साल का समय लगेगा। 80 साल विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, करे साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर प्रतिशत बता दीजिए कि दर प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है। मूलधन का 4/9 है, यानी कहने का मतलब है कि 9 रुपया हमारा क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उस पर 4 रुपया जो है वो क्या मिलता है सर, ब्याज मिलता है। 4 रुपया क्या मिलता है सर, साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, कहता है वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत क्या है, बराबर है। वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत क्या है हमारा, बराबर है। मतलब रेट और टाइम दोनों क्या है सर, इक्वल है। रेट और टाइम क्या है सर अपना, इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि रेट बता दीजिए,
कि रेट क्या हो जाएगा। तो हम रेट के लिए फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है रेट के लिए फार्मूला? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये फार्मूला होता है। आप कहेंगे हाँ, तो रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे 4 गुना 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे सर 9 और इनटू टाइम। टाइम के जगह पे अब हम क्या कर लेते हैं, और आर को पुट कर लेते हैं। टाइम के जगह पे क्या कर लेते हैं, आर को पुट कर लेते हैं। अगर टाइम को टी रख दीजिएगा तो डबल वेरिएबल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि टी और आर जब बराबर है और अपने को रेट निकालना है तो टी के जगह पे हम क्या रख लेते हैं, आर रख लेते हैं। अब इसको सोल्व करिए, तो ये 9r है, 9r, इसको इधर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 400। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बट्टा का 9, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 बट्टा का 9, है ना। तो 400 बट्टा का 9, अब इसका रूट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 अब बट्टा का 3, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 सही 2/3%। रेट कितना हो जाएगा, तो 6 सही 2/3%। रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 सही 2/3%। तो ये हो गया सर पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट करने के लिए आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि सर रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला इसी टाइप के सवाल में लगेगा, SI बट्टा प्रिंसिपल और गुना का कितना, तो 100। रेट निकालने के लिए ये तभी लगेगा जब रेट और टाइम दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। रेट और टाइम का संख्यात्मक मान बराबर होगा, तब रेट के लिए ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। रेट के लिए या टाइम के लिए भी काम करेगा। जैसे अपने से समय पूछ देता तो समय के लिए भी यही काम करेगा, रेट के लिए भी यही काम करेगा। लेकिन ये कब काम करेगा, जब वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के क्या होगा, बराबर होगा। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के क्या होगा, बराबर होगा। तब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए सीधा सीधी, अंडर रूट SI कितना है, तो आप कहेंगे 4 बट्टा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, तो 9 और गुना का कितना, तो आप कहेंगे 100। 4/9 गुना का कितना, तो 100। तब ये हो जाएगा 400/9, यानी कितना हो जाएगा, रूट निकाल दीजिएगा 20/3, यानी कितना, फिर वही चीज आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो आप यहां से कर सकते हो 6 सही 2/3%। क्लियर है सबको? चलिए, अब ये कह रहा है कि सर एक राशि पर 11.11% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3600 रुपया कम है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि मूलधन क्या हो जाएगा। कि मूलधन क्या हो जाएगा। अमित जी करें सर काहे गुस्सा है, हम कुछ बोले हैं आपको महाराज, आपको कुछ बोले हैं कि हाँ हम आपको डांट दिए हैं, कुछ बोले हैं, काहे गुस्सा है, काहे गुस्सा है, कुछ बोले, हम किसी को कुछ बोले हैं?
गजब हाल कर लेते हो यार। शांति से पढ़ा रहे हैं तो कह रहे काहे गुस्सा है। किसी को कुछ बोल वो नहीं किए हैं, यहाँ के करो डांट दिए हैं, फलना किए हैं। शांति से पढ़ा रहे हैं, केकरो कुछ बोल वो नहीं किए हैं। कहता है एक राशि पर 11.11% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज मूलधन से 3600 रुपया कम है। मूलधन से 3600 रुपया कम है। तो आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए। अरे मूड ऑफ नहीं है, तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया है, डायबिटीज, हम डायबिटीज पेशेंट आदमी है, ठीक है। तो तबीयत थोड़ा सा, डायबिटीज थोड़ा बढ़ गया है। अब बढ़ जाता है तो थोड़ा दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो डायबिटीज थोड़ा बढ़ गया है। और कल है से पता न काहे तो इक्कनवा में लग रहा है ना कि मतलब लग रहा है कि कुछ भर गया है इसमें, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लग रहा है कि मतलब अपने अपने लग रहा है कि सांस जैसे हवा तेज चलती है ना, उस तरह का साउंड निकलता है, उस तरह का साउंड अपने अपने निकल रहा है इसमें। लग रहा है कि एकदम गोइंग गोइंग कर रहा है, उससे थोड़ा सा इरिटेशन अलग लग रहा है, ठीक है। तो यही है और कुछ नहीं, बाकी इसीलिए हम चुपचाप शांति से पढ़ा रहे, ठीक है। नहीं पेठा ज्यादा नहीं खा लिए हैं। अरे हुआ कुछ कि शेड्यूल बिगड़ जाता है खाने पीने का, उसी में गड़बड़ा गया है। पानी कोची चला जाएगा, नहाइबे नहीं किए हैं कितना दिन से, पानी चला जाएगा। नहाइबे नहीं किए, कब नहाए हैं यादें नहीं है, इस साल तो नहीं है नहाए हैं, तो पानी कैसे जाएगा। अरे नहीं कल तक के ठीक था, कल कल की परसों कल ही, हाँ कल ही क्लास जब ले रहे थे तो क्लासे लेते लेते लगा कि कुछ सन कर रहा है, अब बड़ा इरिटेशन लग रहा है, तो वही चीज है। कहता है 11.11% प्रति वर्ष के दर से 3 साल का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3600 रुपया कम है। तब देखिएगा 11.11%, रेट हमारा 11.11% है, 3 साल है। तो ऐसा ही क्या होता है कि रेट और टाइम को गुना करते हैं, तो 11.11% के रेट से 3 साल में हमको जो ब्याज मिलेगा वो 11 या कितना मिलेगा, तो 33.33%। ये इतना ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे हाँ रेट और टाइम को गुना करेंगे तो 33.33% अपने को ब्याज मिल जाएगा। अब ये 33.33% मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3। यानी 3 हमारा क्या है बच्चों, तो 3 हमारा प्रिंसिपल है, और उस पे 1 रुपया क्या मिल रहा है हमको, तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, साधारण ब्याज। 1 रुपया क्या मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सर जो ब्याज है वो मूलधन से 3600 कम है। ये जो ब्याज आप देख पा रहे हैं 1 रुपया, ये मूलधन से 3600 कम है। हम देख पा रहे हैं कि कितना कम है, मूलधन से ब्याज कितना कम है, तो 2 कम है। अब सवाल कह रहा है, भौजी कह रही है कि 3600 रुपया कम है, हम कह रहे नहीं 2 कम है। भौजी कह रही है नहीं 3600 रुपया कम है, और हम कह रहे नहीं 2 कम है। अपने को निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना, तो आप कहेंगे 3। इस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधी है, 18 दूनी 36 और 18 तिया कितना, तो 5400। 18 तिया कितना, तो आप कहेंगे 5400। 18 तिया 5400।
अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट खोजते हो जी? एक्स मान के पढ़ावे कहते हो तो बोलो हम एक्स से मान के पढ़ा दें। एक्स मान के पढ़ाने कहते हो तो मान के हम एक्स से मान के पढ़ा दें, ओकरा में क्या दिक्कत है? लेकिन आपको कंपटीशन देना है, आपको छठा सतवां आठवां का मैथ नहीं सोल्व करना है, बात को समझिए। अगर वैसे कहोगे तो भर भर पेजा लिखने, हम लिखते थे बचपन में, नौवा दसवां में जब थ्योरी प्रूफ करते थे ना तो भर दम वहां से शुरू करते थे, यहाँ तक के लिखते था, बड़ा रगड़ के लिखते थे प्रूफ्ड। जब थ्योरी वोरी साबित करना था तो एकदम बड़ा तगड़े रूप से लिखते थे प्रूफ्ड। प्रूफ्ड तो ऐसे लिखते थे कि बड़का साइन टाइप का लगता था। वैसे मैथ पढ़ के आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे, नहीं कंपटीशन है, आप समझते हो। 25-30 लाख फार्म गया हुआ है, ठीक है, मात्र 60,000, 61,000, 62,000, 65,000 रिजल्ट होना है। 30 लाख में 65,000 छट के आना है। तो अगर आप उस तरह से एक्स मान के बनाओगे सवाल को तो क्या मतलब रह जाएगा। हाँ, ये चीजें सिंपल सा बात, हम एक ही बात रटते आ रहे हैं कि ऐसा ही कुछ नहीं है, परसेंटेज का खेल है। इस चैप्टर का थीम है कि रेट और टाइम को गुना करो, और रेट और टाइम को गुना करेंगे तो हमको ब्याज मिलेगा। एक ही बात तो हम रटवा रहे हैं यार, एक ही बात पे हम पूरी सवाल घुमा रहे हैं। एक ही बात की रेट और टाइम को गुना किए, रेट और टाइम का गुणनफल ब्याज प्रतिशत होता है। एक ही लाइन पे हम पूरा खेल खेल रहे हैं। तो ये ब्याज प्रतिशत, तो ये ब्याज मिल गया है, 100% प्रिंसिपल है, ये ब्याज मिल गया, रेशियो बना दिए, 3 रेशियो बना गया। ठीक है, एक ही बात पे तो हम लेके चल रहे हैं, है ना। आइए उसी पैटर्न पर एक सवाल और है। कह रहा है कि किसी राशि पर 8.33% प्रति वर्ष के दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 4900 रुपया कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पर सवाल है। अब इसको बनाइए, लड़िए सवाल से, काहे नहीं बनेगा? तो लड़वे नहीं करिएगा, बना दीजिए, गुरुजी पैसा दिए हैं। तो देखिए 8.33% मतलब क्या हो जाएगा, 1/12। टाइम अपने पास कितना है, 5 साल। तो रेट और टाइम को गुना करते हैं तो रेट और टाइम का गुणनफल ही अपना ब्याज प्रतिशत होता है। तो रेट हमारा कितना, तो 1/12, 8.33% मतलब 1/12, 5 से गुना कर दिए तो हमको ब्याज मिला कितना, तो 5/12। 5/12 भाग हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल अगर अपना 12 है तो उस पे से 5 रुपया हमको क्या मिला है, तो ब्याज मिला है। अगर प्रिंसिपल अपना 12 है तो उस पे 5 रुपया क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो प्रिंसिपल से कितना कम है, प्रिंसिपल से कितना कम है, आप कहेंगे सर 7 कम है। भौजी कह रही है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 4900 रुपया कम है ना, कि जो ब्याज है वो मूलधन से 4900 कम है ना। भौजी कह रही है 4900 कम है, हम कह रहे नहीं 7 कम है। निकालना है क्या, प्रिंसिपल। कुछ निकालना, अच्छा ब्याज निकालना है कि ब्याज क्या होगा।
तो ब्याज कितना, तो आप कहेंगे सर ब्याज कितना है 5, इस 5 की वैल्यू निकालनी है। 7 सत्ते 49, 700, 700 गुना 5 कितना हो जाएगा 3500। ब्याज कितना हो जाएगा तो 3500। ब्याज कितना हो जाएगा तो 3500। बोलिए क्लियर है सबको? ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई तो 3500। एक वट्टा 12 कैसे आया भैया जी? परसेंटेज में पढ़ाए हैं, पूरा 1 से लेके 1/25 तक के परसेंटेज से फ्रैक्शन लिखने के लिए हमने कहा था। कुछ फ्रैक्शन हम लिख के रेडीमेड भी दिए थे, है ना, लिखा लिखाया, और कुछ फ्रैक्शन क्लास में भी पूरे 1 घंटा लिखवाए थे। उसके बाद बोले थे कि प्रैक्टिस करिएगा, घरे लिखिएगा, और आप लोग समझदार विद्यार्थी हैं, लिखे होंगे। ठीक है, और उस समय भी हम बोले थे कि बीच में मत टोकिएगा, है ना, कि 1/12 कैसे आया, 1/15 कैसे आया। 1 घंटा समय भी लिए थे, है ना। चल अगला सवाल, बुक आ गया है, ठीक है, पढ़िए, उससे सवाल बनाइए, जो जो चैप्टर हो गए उस चैप्टर के सवाल को बनाइए। करा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 2 साल में 3600 रुपया और 5 साल में 4500 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है अपने को, कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। टाइप बदल गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज के दर से, निश्चित दर से 2 साल में 3600 और 5 साल में 4500, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सर क्वेश्चन पीडीएफ में क्यों नहीं देते हैं? पीडीएफ में तो जो बोर्ड पीडीएफ की बात हुई थी कि आपको क्लास पीडीएफ दिया जाएगा, तो क्लास पीडीएफ तो हम देते ही हैं, है ना। क्या किसी दिन का नहीं लगा हुआ है पीडीएफ? तो बताइए, मैं चेक कर लूंगा। पीडीएफ तो सब दिन का हम लगा देते हैं। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेट होता है, बट पीडीएफ हम लगा देते हैं। अलग से क्वेश्चन की कोई बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है, अलग से क्वेश्चन की कोई बात नहीं हुई थी हमारा आपसे कि हम आपको अलग से क्वेश्चंस देंगे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था अपना भाई, जो स्पष्ट है। हाँ, जिस बैच में बात हुई थी उस बैच में मैंने दिया है, जिस बैच में बात हुई थी उस बैच में हमने दिया है, जिस बैच में बात नहीं हुई थी हमने नहीं दिया भाई, ठीक है। एक दिन हम पीडीएफ दे भी रहे थे, आप ही लोग के क्लास में, आप ही लोग के क्लास में एक दिन हम पीडीएफ दे रहे थे, शायद 1-2 पीडीएफ दिए भी थे, ठीक है, 1-2 पीडीएफ दिए भी थे। तो आप ही लोग में सर ये क्या करने लगे, पढ़ाइए ना, आप ही लोग का ना था। एक दिन हम दिए भी थे, तो आप ही लोग में से कहने लगे कि नहीं पढ़ाइए ना, ये क्या करने लगे, ये क्या करने लगे। शायद परसेंटेज का दिए थे, प्रॉफिट लॉस का दिए थे, नंबर सिस्टम का दिए थे, तो देने भी लगे तो उसमें भी प्रॉब्लम कर दिए आप लोग, तो फिर हम छोड़ दिए भाई। काहे ला किसी को दुखी करना, सब खुश रहो, ठीक है ना। तो हम किसी को दुखी करके नहीं पढ़ाना चाहते, हम तो देने का प्रयास किए थे, लेकिन आप ही लोग में से बोलने लगे क्या कर रहे हो, क्या है, मतलब आप ही लोग थे भी, कमेंट में थे भी आप लोग, है ना। आइए, कह रहा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 2 साल में 3600 हो जाता है और 5 साल में 4500 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सिंपल सा सवाल है कि सर 2 साल में कोई पैसा लगाए हैं आप, बैंक में जमा किए, नहीं पता है हमको कितना जमा किए, ठीक है,
कितना जमा किए, आप जमा किए, 2 साल बाद आपको मैसेज आया है कि आपका पैसा सूद समेत इतना हो गया, आपका पैसा सूद समेत इतना हो गया। तो 2 साल में वो पैसा कितना हो जाता है, तो 3600 रुपया। 2 साल में कितना हो जाता है, 3600 रुपया। पैसा आप वैसे ही लगा हुआ छोड़ दिए। 5 साल बाद फिर एगो मैसेज आया है कि 5 साल में आपका पैसा कितना हो गया है, तो 5400 हो गया, सॉरी 4500 हो गया है, 4500 हो गया है। तो कितने साल का गैप हुआ भाई जी, तो आप कहेंगे सर 3 साल का। यहाँ पे कितने रुपए का गैप हो गया, तो आप कहेंगे 900 रुपए का। तो ये 3 साल का क्या है मेरे भाई, तो इंटरेस्ट है। ये 3 साल का क्या है, तो इंटरेस्ट है। ये 3 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, और कोई टीचर दे रहे हैं क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो हमसे क्यों डिमांड कर रहे हो मेरे भाई। हाँ, ऐसा होता कि सब देते हम नहीं देते तो फिर हमारी गलती थी। और कोई दे रहे हैं कि हाँ चलो भाई आज परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज पर हम 100-200 सवाल कोई टीचर दे रहे हैं, जैसे मान लो रीजनिंग ही चल रहा है या मान लो जीके जीएस ही चल रहा है। आज हम लोग पढ़ लिए मुगल काल, तो मुगल काल से रिलेटेड 100-150 एमसीक्यू कोई दिए हैं, तो वो दिए, आप नहीं दिए सर। रीजनिंग में मिला सर, आप नहीं दिए सर। ठीक है ना, तो बात होती है। और देने भी हम तो प्रयास किए, एक दिन दे भी रहे थे, तो आप ही लोग में से बोलने लगे तो हम छोड़ दिए भाई। ठीक है, आप ही लोग में से बोलने लगे तो हम छोड़ दिए, क्या कि आपकी खुशी में हमारी खुशी है ना। तो देखिए 2 साल में पैसा हो गया 3600। 2 साल में कितना हो गया भाई मेरे, तो 3600 हो गया है। ठीक है, अब 5 साल में कितना हो गया, 4500 हो गया है। तो कितने साल का गैप हुआ सर, तो 3 साल का गैप हुआ। कितने रुपए का गैप हुआ, तो आप कहेंगे 900 रुपए का। तो ये 3 साल का क्या है सर, तो इंटरेस्ट है। 3 साल का क्या है, तो ये 3 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। तो 3 साल का इंटरेस्ट 900 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 300 रुपया। भाई बीच में पैसा जमा उमा करने की बात हो नहीं रही है, तो 2 साल में पैसा मैसेज आया था कि 3600 हो गया, 5 साल बाद मैसेज आया कि 4500 हो गया। कितने साल का गैप हुआ, तो 3 साल का गैप हुआ। यहाँ पे कितने रुपए का गैप हुआ, 900 रुपए का। यानी 3 साल में ये 900 रुपया हमारा जो बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया, ब्याज के कारण बढ़ गया। ठीक है ना, तो 3 साल का ब्याज 900 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 300 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 300 रुपया। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 300। अगर हम आपसे पूछ दे कि ये बताओ भाई 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 600 रुपया। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 600 रुपया। अब आपसे पूछा कि प्रिंसिपल बता दीजिए, प्रिंसिपल बता दीजिए। तो देखिएगा ये 2 साल में पैसा 3600 हो गया। इसके कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपका प्रिंसिपल भी है और प्लस 2 साल का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। 2 साल का क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। इसमें आपका प्रिंसिपल भी है मेरे भाई, और 2 साल का क्या है, 2 साल का क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट है ना। ये 2 साल में 3600 हो गया, मतलब ये 2 साल में 3600 हो गया, मतलब ये अमाउंट है 2 साल का, है ना। तो अब यहां से अपने को प्रिंसिपल निकालना है। तो 2 साल का अमाउंट कितना है सर, 3600 है। इसमें से हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट घटा देंगे। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 600। इस 600 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 300 और 6 साल में 325 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है।
कह रहा है 4 साल में 300 और 6 साल में 325 हो जाता है, तो ब्याज की दर अपने को निकालनी है। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिएगा 4 साल में कितना हो जाता है, तो 300 रुपया, और 6 साल में कितना हो जाता है, तो 325। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला अपने को, तो 2 साल। कितने साल का गैप हो गया, 2 साल। 2 साल में यहाँ पे कितने रुपए का गैप है, तो 25 रुपए का। तो ये 2 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। 2 साल का इंटरेस्ट 25। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ 2 साल का इंटरेस्ट 25 है, 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 दूनी के 4, तो 25 दूनी के 50 रुपया। 4 साल का इंटरेस्ट अगर हम आपसे पूछे तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना, तो 50 रुपया। तो सबसे पहले अपन लोग प्रिंसिपल निकालते हैं कि प्रिंसिपल कितना है। तो देखिए 4 साल में आपका पैसा हो गया है 300, तो 300 4 साल में हो गया। इसमें से हम क्या करेंगे, ये 300 क्या है सर, अमाउंट है। प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे। तो इंटरेस्ट को घटा दिए तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया कितना, तो 250। प्रिंसिपल कितना हो गया, 250। आपसे पूछा है प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे सर 50। अगर हम 4 साल, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है, 250, और इंटू टाइम, टाइम कितना है सर, तो 4 साल है ना। जब 50 रुपया लीजिएगा तो टाइम आपको लेना पड़ेगा 4 साल, और जब 25 रुपया लीजिएगा तो टाइम लेना पड़ेगा 2 साल। ठीक है, अब यहाँ से काट पीट करिएगा, 50 बचे, 5 से 20 बचे, 4 से 4 बचे, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे श्रीमान 5% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसमें कुछ सवाल हम छोड़ दिए हैं, 2-4 सवाल है, इसको बनाइएगा, देखिए बनता है तो ठीक है ना, तो फिर तो कल हम ही करेंगे इसको, है ना। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं, अगले दिन पुनः सेवा प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।